बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने कम्बिनेशन के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की थी और मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, कम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कम्बिनेशन को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कम्बिनेशन को पढ़ क्यों रहे हैं। फिर मैंने आपको दो एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाई थी, एक एक स्टेप आपके सामने रखा था और बिल्कुल आपको मैंने डिटेल के साथ उसको कम्बिनेशन को अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था। अपनी आज की इस वीडियो में हम कम्बिनेशन के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ हैंडआउट दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ 4 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये हम आज सॉल्व करेंगे। इस पीडीएफ हैंडआउट का अगर लिंक आपको चाहिए, इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पहले मेरी पिछली वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको आज की जो वीडियो है वो सही से समझ आ सके। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज देयर आर 15 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम स्क्वाड। यानी कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम है और उसका जो स्क्वाड है उसमें 15 प्लेयर्स हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सपोज देयर आर 15 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम स्क्वाड, इन हाउ मैनी वेज कैन वी फॉर्म अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम दिस स्क्वाड। तो हमारे पास 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है और हमने जो है वो उनमें से कोई से भी 11 को सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है और 11 को सिलेक्ट करके हमने एक टीम बनानी है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि इस तरह टीम बनाने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं या इनकी सिलेक्शन के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो अब इस सवाल को किस तरह करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था कि हम कम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि हमारा n की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है। तो हम पहले स्टेप में देखते हैं। कि हमारी n की वैल्यू क्या है और हमारी r की वैल्यू क्या है। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप वापस मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है। यानी हमारे पास अवेलेबल प्लेयर्स 15 हैं, जिनमें से हमें कहा गया है कि हमने कोई से भी 11 चूज़ करने हैं। तो टोटल अवेलेबल प्लेयर्स हमारे पास चूँकि 15 हैं, तो हमारे पास n क्या आएगा, n हमारे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। और इन 15 में से हमने कितने चूज़ करने हैं या कितने सेलेक्ट करने हैं, हमने इन 15 में से 11 सेलेक्ट करके तो टीम बनानी है। तो यहाँ पे r हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने n और r अपना डिटरमाइन कर लिया, इनकी वैल्यूज़ डिटरमाइन कर ली, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली जो कम्बिनेशन का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास कम्बिनेशन का क्या फार्मूला था, हमारे पास जो कम्बिनेशन का फार्मूला था वो था n c r और ये किसके इक्वल था, n फैक्टोरियल, वेट अ मिनट इसको दूसरी तरह लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन का फार्मूला था जो हमने पिछली वीडियो में बड़े डिटेल के साथ पढ़ा था। अब इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है n और r की, जो कि हमारे पास 15 और 11 है, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो क्या आएंगी, 15 c 11, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, 15 का फैक्टोरियल नीचे 11 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 11 का होल फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को सबसे पहले अगर आप कैलकुलेटर से देखना चाहें तो आप डायरेक्टली भी आंसर फाइंड कर सकते हैं और इसको मैन्युअली करना चाहें, यानी इस मैथमेटिकल जो इक्वेशन है इसको मैन्युअली सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलकुलेटर से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर के पास आऊँगा। अच्छा, आपके पास हो सकता है जो कैलकुलेटर हो उसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन जो ऑपरेशंस हैं वो सेम रहते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, 15, और यहाँ पे आप C का सिंबल होगा, जिस तरह आपने पहले परमुटेशन का सिंबल था P, इसी तरह कम्बिनेशन का सिंबल C है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड के ऊपर देखें तो येलो कलर का NCR लिखा हुआ है, तो इसी को आपने यूज़ करना है। इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि येलो कलर का लिखा हुआ है।
तो शिफ्ट को दबाऊंगा, फिर डिवीजन के सिंबल को दबाऊंगा, तो हमारे पास C लिखा हुआ आ गया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, 15C11 फाइंड करना है। तो 15C मैंने लिख लिया है और इसके बाद मैंने 11 लिखना है। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 1365 आंसर आया है। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको तो मेरे पास आंसर क्या आया था दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 15C11 जो है 1365 हमारे पास आंसर आया है। 1365 हमारे पास आंसर आया है। इसको अगर पहले लिखने से पहले इसको मैन्युअली भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा इसको मैन्युअली कैसे सॉल्व करना है। इसी चीज़ को अगर मैन्युअली आप सॉल्व करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे 15 फैक्टोरियल का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, इसके नीचे में पता है कि 11 का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। 15 माइनस 11 4 होता है। यहाँ पे हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, और फिर जो हमारे पास जो बचता है पीछे, वो क्या चीज़ बचती है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 24 होता है, हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। आप चाहें तो इसको मैन्युअली मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, और चूँकि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमने, तो ये चीज़ हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हम कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर पे आते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली फाइंड करने से मेरी क्या मुराद है, डायरेक्टली फाइंड करने से मुराद है कि आपके पास 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल था, तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 15 का फैक्टोरियल आपने लिखना था, फैक्टोरियल का सिंबल डाला, आपने इसको डिवाइड करना था किससे, आपने इसको डिवाइड करना था सबसे पहले, एक वेट अ मिनट, 11 के फैक्टोरियल से आपने इसको डिवाइड करना था मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में था 15 माइनस 11, इसका होल का फैक्टोरियल था। तो अगेन ये पूरी जो एक्सप्रेशन थी, ये मैं अगर आपको पीछे जाके दिखाऊं तो यही पूरी एक्सप्रेशन ऊपर थी, 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 11 का जो फैक्टोरियल था, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। तो आंसर अगेन मेरे पास 1365 आया है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल की फॉर्म में आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, या आप कम्बिनेशन सी वाला चीज़ यूज़ कर लें, या फिर तीसरी चीज़ जो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, यानी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, इस तरह भी आप कर सकते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, और फिर इसको डिवाइड करना है 24 से, तो अगेन आंसर 1365 आया है। तो आपको मैंने मल्टीपल तरीक़ों से करके दिखाया है कि आपका आंसर सेम आ रहा है। और आप इसी तरीके से अगर इस तरह के सवाल अगर आपके पास आते हैं, तो आप हर सवाल में जोन सी चीज़ आपको, जोन सी टेक्निक आपको आसान लगती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1365 आया है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो आप सी वाली जो कमांड है एप्पल कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, तो हो सकता है वो आपको काफ़ी आसान लगती हो कि उसमें एक ही दफ़ा में आपका आंसर आ सकता है। तो यही कम्बिनेशन का फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली उसमें सी वाली चीज़ पुट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको फ़ौरन आंसर दे देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ में ये फैक्टोरियल वाली चीज़ भी सॉल्व मैन्युअली भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मैनी वेज कैन यू पिक 3 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो उन्हीं कार्ड्स की बात हो रही है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं और आपने उनमें से कोई से भी 3 पिक करने हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि 3 कार्ड्स को पिक करने के कितने डिफरेंट वेज हैं। अगर आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और आपने इनमें से 3 कार्ड्स को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है या पिक करना है, तो आपके पास कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितनी डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और हमने कितने चूज़ करने हैं, उनमें से हमने 3 चूज़ करने हैं और फिर हमने बताना है कि कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसा करने के लिए।
तो अगेन वही दो स्टेप्स होंगे जो कि हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने, चूँकि हमारे पास एन यानी कितने टोटल कार्ड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स अवेलेबल हैं। ताश में 52 कार्ड्स होते हैं और 52 के 52 हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एन आएगा वो यहाँ पे हमारा 52 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 52 में से हमने कितने चूज़ करने हैं, 52 में से हमें बताया हुआ है कि हमने 3 चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारा आर क्या आएगा, आर हमारा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एन और आर की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में इन वैल्यूज़ को हमने सिंपली जो हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला है उसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 52C3 हमने फाइंड करना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर, बल्कि इसको पहले मैन्युअली भी लिख लेते हैं। इसका मतलब है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा मैथमेटिकल इक्वेशन। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख लूँ। इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, बल्कि इस दफ़ा जो है पूरी की पूरी चीज़ को कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको मैन्युअली भी करके दिखा देता हूँ। 52C3 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे 52 लिखा, फिर यहाँ पे आपने C लिखा, फिर 3 लिखा, आपके पास आंसर आ गया है 22,100। 22,100 आपके पास आंसर आया है। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या आया है, 52, सॉरी, इसका आंसर आया आपके पास 22,100, ठीक है। अगर इसी चीज़ को, ये जो आपके पास ये जो आगे मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसी चीज़ को अगर आप और मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 52 माइनस 3 49 होता है, तो 49 का फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी चूँकि टाइम की किल्लत है तो पूरा सिंपलीफाई नहीं कर रहा, बल्कि कैलकुलेटर पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक साइन भूल गया हूँ, ब्रैकेट्स डाल देते हैं ताकि, उसके बाद आपके पास 49 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर अगेन वही आया 22,000 और वेट अ मिनट 49, अगेन आंसर आपके पास 22,100 आया है। तो ये हमारे पास आंसर आया है। इसका क्या मतलब है कि, इसका मतलब है कि जो हम काम करना चाह रहे थे, यानी हमारे पास जो कार्ड्स थे 52 कार्ड्स में से हमने 3 कार्ड्स को चूज़ करना था, तो उसके कितने तरीके पॉसिबल हैं, उसके 22,100 तरीके, डिफरेंट तरीके पॉसिबल हैं, यानी इतने ज़्यादा तरीके पॉसिबल हैं। और ये नंबर आपने बैठे बैठे कंप्यूट कर लिया है कम्बिनेशन वाली चीज़ को इस्तेमाल करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अपनी जब परमुटेशन पढ़े थे और उसके जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करके दिखा रहा था, लेकिन कम्बिनेशन पे जब हम कर रहे हैं तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो मैं करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू भी सॉल्व करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपने ऑन पे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ 12 इंडिविजुअल्स, हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स हैं जिनमें से 7 वुमेन हैं और 5 मेन हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट चूज़ अ कमेटी ऑफ, यानी कि पहला, इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। पहला पार्ट क्या है कि हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स हैं जिनमें से 7 वुमेन हैं और 5 मेन हैं। इनमें से हम कितनी ऐसी कमेटीज़ बना सकते हैं जिसमें 5 लोग शामिल होंगे। तो 12 इंडिविजुअल्स हैं, 5 हमने पीपल को चूज़ या सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो हमारे पास पार्ट ए क्या है, पहले पार्ट में हमें क्या गिवन है, टोटल हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स हैं और हमने उनमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी एन और आर की वैल्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी एन और आर की वैल्यूज़ लिखूँ
तो n क्या होता है, टोटल अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास टोटल 12 इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं, तो हमारा n क्या होगा, 12 आएगा। इन 12 में से हमने कितनों को चूज़ करना है, हमने इन 12 में से कोई से भी 5 को चूज़ करना है, तो हमारा r क्या आएगा, r हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये अंदर 7 वोमेन और 5 मैन वाली चीज़ क्या दी हुई है। इस पे भी आते हैं, लेकिन अभी जो पार्ट ए है उसमें सिर्फ हमें कहा है कि आपके पास टोटल 12 इंडिविजुअल्स हैं, आपने उनमें से 5 पीपल चूज़ करने हैं। वो 5 पीपल कोई भी हो सकते हैं, चाहे मैन हो वोमेन हो, कोई कंडीशन हमें लगाई नहीं हुई यहाँ पे, तो वो 5 पीपल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास n 12 है, r आपके पास 5 है। इसको अगर आप फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, 12c5, और इसको अगर आप मैथमेटिकल लिखना चाहें तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस पूरा जो 12c5 है इसी चीज़ को डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 12c5 का हमारे पास आंसर 792 आ रहा है। या तो आप कम्बिनेशन वाली चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, सी वाली चीज़ को, या फिर आप फैक्टोरियल वाली चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या थी, ऊपर आपका 12 फैक्टोरियल था, डिवाइड कर रहे थे आप इसको 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड बाय 7 के फैक्टोरियल से। तो आंसर आपके पास अगेन वही आ रहा है 792। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, यानी कि सिर्फ आपने n और r की वैल्यूज़ अगर सही से आपने डिटरमाइन कर ली तो आपके लिए ये सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका, इस क्वेश्चन का। ये पार्ट ए का हमारे पास आंसर आया है, और इसके बाद इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद पार्ट 2 पे चलते हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 में अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। पार्ट 2 में हमें गिवन है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट तो सेम है, यानी कि हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स गिवन है, जिनमें से 7 वुमेन हैं और 5 जो हैं मेन हैं। अब पार्ट बी में हमसे क्या कहा गया है कि हमने कमेटी बनानी है और 5 लोगों की ही कमेटी बनानी है। तो यहाँ तक जो हिस्सा है वो ऊपर वाली चीज़ से सिमिलर है, लेकिन आगे ब्रैकेट में उन्होंने एक कंडीशन भी लगा दी है। वो कंडीशन उन्होंने क्या लगाई है कि इस कमेटी में जो 5 बंदे हैं उनमें से 3 वुमेन होनी चाहिए और 2 मैन होने चाहिए। अब यानी कि उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आपने 12 इंडिविजुअल्स में से 5 ऐसी कमेटी चूज़ करनी है जिसमें 5 बंदे हों और उन 5 में से भी 3 वुमेन हों और 2 मैन हों। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि यहाँ पे कंडीशन लग चुकी है और आपने कमेटीज़ के 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है कमेटी, यानी कि एक पार्ट उसका वुमेन वाला पार्ट है और एक मैन वाला पार्ट है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आते हैं। हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास टोटल 12 पीपल हैं। ठीक है। और इनमें से हमारे पास 7 वुमेन हैं और 5 हमारे पास मैन हैं। ठीक है। तो ये हमें जो है ये हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। हमने क्या करना है, हमने कमेटी बनानी है और कमेटी में क्या है कि 5 पीपल होने चाहिए, 3 वुमेन हों और 2 उनमें मैन हों। ठीक है। तो ये अब कंडीशन लगाई गई है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड, हमारी कमेटी का क्या हो गया है, 2 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड हो चुकी है हमारी कमेटी। वो कैसे हुई है, वो ऐसे हुई है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी कमेटी ये थी तो एक उसमें पहले आपने वुमेंस को सिलेक्ट करना है, 3 वुमेंस को, और फिर आपने 2 मेंस को जो है वो सिलेक्ट 2 मेन को सिलेक्ट करना है। तो आपने पहले 3 वुमेन को सिलेक्ट करना है और फिर आपने 2 मेन को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको दो डिफरेंट सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी। और वुमेन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल वुमेन्स कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, वुमेन आपके पास 7 मौजूद हैं। ठीक है। तो 7 में से आपने कोई सी भी 3 वुमेन चूज़ करनी है, जबकि मैन आपके पास 5 मैन मौजूद हैं,
यानी 5 मर्द मौजूद हैं तो 5 मर्दों में से आपने कोई से भी 2 मर्दों को चूज़ करना है, ठीक है। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम कैसे आपको, इस प्रॉब्लम की शक्ल क्या होगी, इस प्रॉब्लम की शक्ल ऐसे होगी कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले उससे उससे भी जाने से पहले आपने कुछ इस तरह से, जैसे हमने पहले भी देखते आए हैं कि हम ब्लैंक्स पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपने एक ब्लैंक पुट करनी है और फिर यहाँ पे आपने दूसरी ब्लैंक पुट करनी है, सही है। पहली ब्लैंक किसके लिए है, पहली ब्लैंक जो है वो आपने जो 3 वुमेन चूज़ करनी है उसके लिए है, इसके कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं, और दूसरी ब्लैंक आपके लिए जो आपने मेन चूज़ करने हैं या मर्द चूज़ करने हैं उसके कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं, और इन दोनों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये आपके पास कमेटी बन जाएगी, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आपके पास 2 पार्ट्स हैं, पहले आपने एक आपका ये वाला हिस्सा है, एक आपका ये वाला हिस्सा है, और फिर इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हिस्से को आप अगर देखें तो उसमें आपका एन और आर क्या होगा, यानी पहले अगर आप फीमेल्स के लिए सिर्फ देखें तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए आपका एन और आर क्या होगा, एन टोटल कितनी फीमेल्स अवेलेबल है कमेटी ग्रुप के अंदर जो आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर आपकी 7 फीमेल्स हैं, और आपने कितनी सिलेक्ट करनी है कमेटी के अंदर, इन 7 में से आपने कोई सी भी 3 सिलेक्ट करनी है तो आर आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से मेल्स के लिए भी आप एन और आर यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, फॉर मेल्स यहाँ पे आपका कितने मेल्स अवेलेबल हैं, टोटल आपके पास 5 मेल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आपने कितने चूज़ करने हैं, आपने कमेटी के अंदर 2 चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 डिफरेंट वो आ चुके हैं, 2 डिफरेंट एन और आर आ चुके हैं, और आपको पता है कि आपकी जो कमेटी बननी है उसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, और उनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपकी कमेटी 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी, एक पार्ट आपका वुमेन के लिए होगा, एक पार्ट आपका मेन के लिए होगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि वुमेन को चूज़ करने के कितने आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, वेट अ मिनट, वुमेन को चूज़ करने के लिए आपके पास टोटल 7 वुमेन्स अवेलेबल हैं, 7 औरतें अवेलेबल हैं, इनमें से आपने 3 औरतों को चूज़ करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 7 वुमेन अवेलेबल हैं, 7 चूज़ 3, 7C3, 7 में से 3 चूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे 7C3 लिख दिया क्योंकि एन आपका 7 था वुमेन के लिए और आर आपका 3 था। इसी तरह मेल्स के लिए या मर्दों के लिए आपका एन चूँकि 5 है और आर आपका 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5C2 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर क्या आएगा, आंसर जो आपका आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा। तो वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7C3 और इनको बेसिकली अब आपने 5C2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनके आंसर क्या आएंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास था 7C3 था, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 5C2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 350 आ रहा है। तो इसका आप डायरेक्टली कर सकते हैं या आप मैनुअली करना चाहें तो आप, आई होप कि इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर 350 आएगा, ठीक है। और अगर आप बिल फर्ज इसको मैनुअली सॉल्व करना भी चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपके पास 2 कम्बिनेशंस आ चुके हैं, आपने घबराना नहीं है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 4 होता है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 3 होता है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये हम काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं, तो इस तरीके से आप मैनुअली भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा चूँकि 350 आ चुका है, कैलकुलेटर से हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया है, तो यही जो हमने फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। आंसर हमारा 350 आया है पार्ट बी के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 2 पार्ट्स थे, और पार्ट ए हमने ऊपर सॉल्व किया था और पार्ट बी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, ऊपर वाले से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, सपोज वी हैव 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स हैं
जिनमें से 8 पाकिस्तानी हैं, 7 इंडियंस हैं और 5 जो हैं वो चाइनीज़ हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर 3 नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट हैं, 8 पाकिस्तानीज़ हैं, 7 इंडियंस हैं और 5 चाइनीज़ हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हुआ है इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट और चूज़ अ कमेटी ऑफ। पार्ट ए में हमने सिर्फ 6 इंडिविजुअल्स की कमेटी फाइंड करनी है और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई बताई हुई हमें कि अपने कोई कंडीशन हमें अप्लाई करके नहीं बताई हुई। और पार्ट बी में हमने भी 6 मेंबर्स की हमने कमेटी बनानी है और साथ में हमें कंडीशन बताई हुई है कि 6 में से 3 पाकिस्तानी होने चाहिए, 2 इंडियंस होने चाहिए और 1 चाइनीज़ होने चाहिए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में हमें क्या गिवन है। टोटल हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स हैं और हमने उनमें से 6 इंडिविजुअल्स को चूज़ करना है या सेलेक्ट करना है। अगेन वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिटरमाइन करना होता है, एन और आर की वैल्यूज़। जो कि हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, तो हमारा एन यहाँ पे 20 आएगा और हमने कितने सेलेक्ट करने हैं 20 में से, हमने 20 में से 6 सेलेक्ट करने हैं, तो हमारा आर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब इन एन और आर की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने सिंपली क्या करना है, फार्मूला में पुट करके तो इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर फार्मूला में पुट करें कम्बिनेशन वाले में तो 20C6 आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 6 क्या होता है 14 और 14 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 20C6 हमारे पास क्या आया है 38760। तो ये हमारे पास आया है 38760। ये हमारे पास आंसर आया है पार्ट ए का। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया है 38760 यानी 38,760। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे लूँ। तो पार्ट बी में हमें क्या गिवन है, पार्ट बी में हमें क्या गिवन है, पार्ट बी में हमें गिवन है कि हमने 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और जिनमें से 8 पाकिस्तानीज़ हैं, 7 इंडियंस हैं और 5 चाइनीज़ हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने 6 इंडिविजुअल्स की हमने कमेटी बनानी है जिनमें से 3 पाकिस्तानीज़ हों, 2 इंडियंस होने चाहिए और 1 चाइनीज़ होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पे कंडीशन भी आप पे लगा दी गई है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। इसमें अगेन चूँकि 3 डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं और हमारी जो कमेटी है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, हमारी कमेटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट पाकिस्तानीज़ के लिए है, दूसरा जो है आपका इंडियंस के लिए है और फिर आप चाइनीज़ वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी कमेटी जो है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और ठीक है, तो पाकिस्तानीज़ टोटल हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, पहले ये देख लेते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होता है कि हमने देखना है कि फॉर पाकिस्तानीज़ हमारे पास एन क्या है और आर क्या है। तो एन हमारे पास टोटल कितने पाकिस्तानी अवेलेबल हैं, एन हमारे पास 8 पाकिस्तानी अवेलेबल हैं और हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आर हमारा 3 आ जाएगा। सिमिलरली इंडियंस, यहाँ पे अगर मैं इंडिया के लिए, हमारे पास इंडियंस के लिए कितने, क्या एन और क्या आर आएगा, एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इंडियंस चूँकि 7 है तो एन हमारा यहाँ पे टोटल 7 आएगा। और फिर आर चूँकि हमने कितने चूज़ करने हैं, 2 इंडियंस को चूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो 2 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर
चाइनीज़ हमारे पास कितने हैं टोटल चाइनीज़ हमारे पास 5 चाइनीज़ हैं। और कितने सिलेक्ट करने हैं हमने कमेटी में, एक ही चाइनीज़ को हमें सेलेक्ट करना है, तो आर हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, तो अब कमेटी जो है वो कैसी है, 3 डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है, पाकिस्तानीज़, चाइनीज़ और सॉरी पाकिस्तानी, इंडियन और चाइनीज़। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो इस तरह आएगा, पाकिस्तानीज़, चाइनीज़ और फिर आपका इंडियंस। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, कमेटी के आपके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आपने पाकिस्तानीज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, टोटल आपके पास 8 पाकिस्तानीज़ हैं और कितने सिलेक्ट करने हैं आपने, उनमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो ये पाकिस्तानी आपने सिलेक्ट कर लिए। फिर आपने इंडियंस को सिलेक्ट करना है, टोटल 7 इंडियंस हैं, 2 को सिलेक्ट करना है तो 2 आ जाएगा, 7C2। फिर आपने चाइनीज़ को सिलेक्ट करना है, 5 आपके पास चाइनीज़ हैं, 1 आपने सेलेक्ट करना है तो 5C1 आ जाएगा। अब आपने इसको, तो आपके पास इक्वेशन आई है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइड 8C3 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। इसको आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने उस पर जाऊँगा कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 8C3 था, फिर हमारा 7C2 था, फिर हमारा 5C1 था। हमारे पास आंसर क्या आया है, 5880 हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है, 5880। तो ये हमारे पास 5880 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। यानी कि इतनी डिफरेंट कमेटीज़ पॉसिबल हैं जो कि हमें कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम ऊपर कर चुके हैं, जिसका आंसर 38,760 आया था, और यहाँ पे कोई कंडीशन हमें नहीं गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में हमें कंडीशन गिवन थी कि हमारी कमेटी में 3 पाकिस्तानी होने चाहिए, 2 इंडियंस होने चाहिए और 1 चाइनीज़ होने चाहिए। और इस कंडीशन को अप्लाई करके जो हमने आंसर आया है पार्ट बी में, वो 5880 आया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हमारे पास 4 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया। मैंने एक एक स्टेप आपके सामने रखा और बड़े ही डिटेल के साथ हर सवाल को मैंने आपको समझाया, और आपने भी देखा कि आपने कैसे कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर अपने अख्ताम को पहुंचती है। अब तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसमें से अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।